थी जब इसका रिजल्ट आया था, तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि है, तो मुझे लगा पता नहीं सही में है मेरा है नहीं, तो उन्होंने मेरा नाम बताया। फिर मैंने उनसे अपना रोल नंबर कंफर्मेशन के बारे में बोला, तो उन्होंने बोला हाँ आपका ही है। आप सभी का स्वागत है एस्पिरेंट टॉक्स में। और अभी मैं नालंदा सिविल सर्विसेज अकेडमी में हूँ। स्टूडेंट्स का एक समय का जर्नी ऐसा ही होता है, तैयारी करते हैं और अपनी तैयारी को मुकाम देने के लिए उनको एक गाइडेंस की जरूर पड़ती है। गाइडेंस में सबसे बड़ी बात होती है कि हम उन स्टूडेंट से ज़्यादा सीख पाते हैं जो सफलता कर चुके होते हैं, क्योंकि जो सफलता पा चुके हैं उनको यह राह मालूम होती है कि हमारी मंजिल का राह क्या है। तो अगर आपको भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो उन स्टूडेंट से, उन छात्रों से, उन सफल विद्यार्थियों से आपको सफलता की राह को जानने के लिए उनसे गाइडेंस लेना अति आवश्यक होता है। पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन सच्ची लगन से पढ़ना, एक तरह से सही मार्गदर्शन का मिलना ही उनका अपने पथ तक पहुंचा पाता है। वैसे ही एक सफल विद्यार्थी और कैंडिडेट्स कह सकते हैं मैम स्वाति कुमारी, जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के CDPO एग्जाम्स में सफलता का परचम लहराते हुए, कोचिंग का नाम रोशन करते हुए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुई है। तो मैं चाहूँगा कि मैम से जो भी बातचीत होगा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए मैम से बातचीत करते हैं। और बहुत बहुत आपका स्वागत है मैम एस्पिरेंट टॉक्स पे, और आपको हमारे कोचिंग की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपके बारे में इंट्रोडक्शन चाहते हैं मैम। आप एक ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन बताएं। जी, मेरा नाम स्वाति कुमारी है, मैं सहरसा जिले की रहने वाली हूँ। और मैंने अपनी जो जर्नी है BPSC का वो 2018 से स्टार्ट किया था, और अभी मैंने यहाँ पे सफलता हासिल किया, जिसमें मेरे गुरुजनों का, नालंदा सिविल सर्विसेज का, मेरे माता पिता, सभी फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैम अगर हम आपकी एजुकेशनल जर्नी के बारे में जानना चाहें तो आप एक ब्रीफ में बताएं कि आपकी शुरुआती दौर में कैसी पढ़ाई रही और आपकी हायर एजुकेशन कैसा रहा? मेरा प्राइमरी और हायर एजुकेशन सारा सहरसा में ही हुआ है, मैंने वहीं से अपना किया। और शुरू से ही था मन में कुछ अच्छा करने का, अपनी एक पहचान बनाने की, जो सिविल सर्विसेज हमें देता है। सो मैं यहाँ जब आई तो इस फील्ड में अपने आप को लगाई और मेहनत करती रही और सफलता मिली मुझे। आप अपनी जॉब प्रोफाइल और उसके बारे में थोड़ा बताना। जी, ये CDPO का पोस्ट है, जो ICDS का मेनली जो स्कीम है उसके कार्यान्वयन के लिए है। जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको ऑडिट करना, उसका निरीक्षण करना, हर चीज़, ये सब चीज़ है। अगर हम बात करें कि जब आपका रिजल्ट हुआ, कल जब आपने देखा होगा रिजल्ट, तो जब आपके स्क्रीन्स पर रिजल्ट सफल और घोषित किया होगा तो आपके मन में कौन सी वो फीलिंग्स दौड़ी होगी और आपने सबसे पहले किसको बताएंगे इस रिजल्ट के बारे में? मैं कल लाइब्रेरी में थी जब इसका रिजल्ट आया था, तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि है, तो मुझे लगा पता नहीं सही में है मेरा है नहीं, तो उन्होंने मेरा नाम बताया। फिर मैंने उनसे अपना रोल नंबर कंफर्मेशन के बारे में बोला, तो उन्होंने बोला हाँ आपका ही है। कुछ पल के लिए तो मुझे लगा सही पता नहीं मेरा है या नहीं, फिर जब 2-3 कॉल्स आए तो मुझे लगा नहीं मेरा ही है। आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को, गुरुजनों को, अपने फ्रेंड्स सबको देना चाहूँगी। थैंक यू। फील्ड में आने का कहाँ से आपका मन बना? एक्चुअली मेरे जो आसपास में लोग रहते थे वहाँ पे ऐसा कोई है नहीं कि जो मतलब इस फील्ड से जुड़ा हुआ हो। मेरे पिताजी एक बार मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं कि किसी का सिलेक्शन हुआ था मेरे इलाके से, तो उस समय मुझे लगा कि इस फील्ड में आने से बहुत ज़्यादा लोगों को रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत एक अच्छा अवसर मिलता है सोसाइटी को करने के लिए। तो मुझे लगा मैं इसमें अपना जाऊँगी, साथ ही एक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती थी खुद का, तो वो यहाँ पे आई, तो इसमें लग गई। मैम हर स्टूडेंट्स का होता है कि सफलता के पीछे उनकी अच्छी तैयारी का एक बात होती है, और अच्छी तैयारी तब होती है जब हम कह सकते हैं कि वो अच्छे बुक्स का चयन करते हैं। मैम मैं आपसे उन बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि ताकि जो अभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके और उन बुक को फॉलो करते हुए
वो भी अपने तैयारी को मुकाम दे सके। तो प्लीज़ आप उन बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या क्या पढ़ा था। जी, मैं जैसे पीटी से पहले स्टार्ट करना चाहूँगी। जो है तो आपका जैसे हिस्ट्री है तो उसके लिए स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ उसके लिए आप घटना चक्र का भी मैंने उसमें पढ़ा था, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। फिर मैंने मतलब जो यहाँ का पॉलिटी है नोट से ही मैंने पढ़ा था पॉलिटी का। साइंस के लिए लूसेंट साइंस मैंने पढ़ा था और घटना चक्र पढ़ा था। मोस्टली मैं घटना चक्र को प्रेफर करती हूँ, उससे काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी बन जाता है हमारा। और साथ ही मैं यहाँ पे नालंदा सिविल सर्विसेज से सर के द्वारा जो हमारा टेस्ट होता था, उस टेस्ट एनालिसिस को और उस टेस्ट पर जितने क्वेश्चंस होते थे उस पर मैं बार बार अपना प्रिपरेशन करती रहती थी। जो गलती करती थी उसको एनालिसिस करती रहती थी और यहाँ सर लोग के द्वारा जो भी डाउट्स क्लियर करवाए जाते थे उसको फोकस करती रहती थी। मेंस एक रिटन एग्जाम होता है मैम, तो हम ये चाहते हैं कि मेंस की तैयारी कैसी होनी चाहिए और एक स्टूडेंट्स के बीच में लिखने का प्रैक्टिस जो होता है वो करना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं एक राइटिंग स्किल्स को? हाँ, सबसे मोस्ट चैलेंजिंग होता है कि आप जो आपका लिमिटेड टाइम है उसमें आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लें। उसके लिए जब तक आप फुल्ली प्रिपरेशन नहीं करेंगे, राइटिंग आपका स्पीड अच्छा नहीं होगा या फिर उसमें जो कंटेंट डाल रहे हैं वो कैसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए और टेस्ट लगाते रहना चाहिए। टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं उसमें और उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, तो करना चाहिए वो। आपने इंटरव्यू के लिए क्या क्या तैयारी की थी और उसको कैसे फेस किया था मैम, इसके बारे में थोड़ा बताएं। और इंटरव्यू के लिए मैंने यहाँ नालंदा सिविल सर्विसेज से मॉक अपना दिया है यहीं पे। यहाँ सर लोग के मार्गदर्शन में मुझे जो बताया गया उस पर, और स्पेशली मैंने सीडीपीओ के लिए जो आईसीडीएस का स्कीम है पूरा, वो क्या है, आंगनबाड़ी क्या है, उसको अलग अलग करके मैंने पढ़ा था। फिर मैंने अपना ऑप्शनल, जो मेरा ऑप्शनल LSW है, इसके शॉर्ट नोट्स थे, सारे ओवरऑल सिलेबस का वो एक पढ़ लेना, वो किया था। साथ ही करंट अफेयर्स में जो बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल, उन सारी चीज़ों का, बिहार से भी रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं और अभी हमारे जो भी डे टू डे में घटित हो रहा है उन सारी चीज़ को फोकस करते हुए उस पर ध्यान दिया था। कई बार एक नोट्स को छोड़ करके दूसरे नोट्स की ओर जाते हैं, तीसरे नोट्स की ओर जाते हैं, पर आप क्या चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे कि नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए और उसको किस तरह से यूज करना चाहिए? नोट्स जो होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप रिकॉल कर पाते हो और स्पेशली मेंस में आपको बहुत कुछ करके जाना होता है। एक सिलेबस जो आपका है उसको थॉरोली करके जाना होता है। अगर वो हमारे पास शॉर्ट नोट्स बन के तैयार रहता है तो वो काफ़ी यूज़फुल रहता है। मैं पहले करती थी कि उस टॉपिक्स पे अपना नोट्स बना लेती थी, जैसे जो सर का नोट्स रहता था उससे, बुक से लेके, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के लिए मैं एक शॉर्ट नोट्स भी अलग से बना लेती थी ताकि मुझे रिविज़न करने में आसानी होती थी उससे। मैम, मोटिवेटेड रहने के लिए आप क्या करते थे? कई बार होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील करते हैं, तो मोटिवेशन के लिए आप क्या करते थे? मोटिवेशन के लिए मैं सॉन्ग सुन लेती थी, कभी फ्रेंड से बातें कर लेती थी और घर पे मम्मी पापा से बातें कर लिया करती थी। करंट अफेयर्स भी एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पोर्शन होता है और उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करंट के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं? करंट के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि रोज़ कुछ ना कुछ आपको देखना होगा न्यूज़पेपर से, या स्पेशली मैं राज्यसभा टीवी देखा करती थी, उस पर जो भी रहता था उसका वो देखती थी। और कोई एक जो चैनल है या फिर आप मैं नालंदा सिविल सर्विसेज में सर हम लोगों को बताते थे करंट्स के लिए जो गाइडलाइंस देते थे वो साथ ही उसको फॉलो करती थी। और कोई एक चैनल जो आपको अच्छा लगे उसे पढ़ते थे। आपको क्या लगा था तैयारी के जर्नी के समय? विश्वास था कि एक दिन करेंगे और आपके ऊपर कैसा भरोसा था? और जी, ये तो है कि हमें एक लंबी जर्नी इसमें हमें जारी रखनी होती है, साथ ही पेशेंस भी बहुत रखना होता है, अपने ऊपर विश्वास भी। कई बार ऐसा लगता था कि पता नहीं, इतना मेहनत करती हूँ फल क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करती रहती थी और अपने आप को मोटिवेटेड करती रहती थी। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फ्रेंड्स ऐसे मिलते थे, मेरे आसपास रिलेटिव्स, मेरे टीचर्स ऐसे नहीं, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे आगे बढ़ने के लिए। इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस याद हैं जो आपसे पूछे गए थे, जी। जो डिस्कस करें प्लीज? मुझे इंटरव्यू में सर ने पूछा था, जो मेरा LSW है उसमें उन्होंने पूछा था न्यूनतम मजदूरी एक्ट क्या है, कब आया, इसके क्या प्रोविज़न है। फिर एक और बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पूछा था NFHS 5 के बारे में, NFHS 4 और NFHS 5 में क्या कंपैरेटिवली डाटास का चेंजेस है वो पूछे थे। उसके बाद NFHS 5 क्या क्या डाटा कलेक्ट करता है, वो कन्या उत्थान योजना के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था।
और बच्चों और महिलाओं के लिए कौन कौन से स्कीम्स लाई जा रही है अभी बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो। और उन्होंने पूछा था कि ICDS में आपको कौन सा एक और चीज़ है जो अपनी ओर से आप जोड़ना चाहेंगे। तो मैंने बोला था कि सर एक अलग से और चीज़ जो जोड़नी चाहिए इसमें वो चाइल्ड सिक्योरिटी को भी जोड़ा जाना चाहिए। मकसद लेकर के जाते हैं, आपकी क्या फर्स्ट स्टेप होगी? आप जाएंगे तो समाज के कल्याण के लिए क्या करना चाहेंगे? कोई ऐसी फर्स्ट कदम जो आप उठाएंगे? जी वो तो है कि मुझे वुमेन्स और चाइल्ड का जो साइड मिला है इसमें वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाई जाएंगी या उनके वेलफेयर के लिए उसका कार्यान्वयन करूँगी। साथ ही सक्रिय रूप से काम करना चाहूँगी। महिलाओं और बच्चों के लिए मुझे बहुत कुछ करने का मन करता है तो उनके लिए मैं करूँगी। लास्ट में कुछ सजेशन देना चाहेंगे जब मैम जो अभी ये स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और अपने काम को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनके लिए मैं सजेशन देना चाहूँगी कि आप कंटिन्यूटी के साथ लगे रहें, अपने आप पे विश्वास रखें और अपनी जो आपकी तैयारी है वो सही मार्गदर्शन में करें और अपने ऊपर विश्वास रखें और हमेशा कंटिन्यूटी को मेंटेन करें और जरूर सफल होंगे आप। थैंक यू मैम आपसे बातचीत करने के लिए। फिर से कहूँ थैंक यू।